हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो SPOM सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का जो एग्जाम हो रहा है, आपके सीए फाइनल के एग्जाम देने के जस्ट पहले सेट ए में जो लॉ है उसका हम आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बताएंगे। हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट का जो बुक है उसमें से बताएंगे, उसके अंदर से सारा कुछ टिक करवाएंगे। आपने अगर कहीं पे क्लास किया था इस सब्जेक्ट का, किसी भी टीचर से किया था, तो वो वाले टीचर के मटेरियल में वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्योंकि मार्केट के जो भी टीचर होते हैं वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड करके ही अपने वाले मटेरियल बनाए हुए होते हैं, वो वाले सर। ओके, उसको मतलब जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे, टिक करेंगे। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो वहां वाले बुक में आप एक बार कंफर्म कर लेना कि वो सब सारा चीज आपने कवर कर लिया है कि नहीं। अगर आप नहीं किए होगे तो आपको जो सी इंस्टीट्यूट का बुक है, जो कि आपका सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए सी इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया था, May 24 एंड ऑनवर्ड्स के हिसाब से उन्होंने अपलोड किया था, और वो आपको दिख जाएगा। सी इंस्टीट्यूट के साइट पर जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहां पर सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपको लॉ का मतलब आप जो है सेट ए के लिए लॉ पे क्लिक करोगे तो वहां पे सारे चैप्टर का आपको पीडीएफ दिख जाएगा। आप आराम से सभी को डाउनलोड करके आप उसको मार्क कर लेना। एंड मार्क करने के बाद ये वाला वीडियो तो ऐसे भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है इसमें आप इसको बार बार देख करके, जितनी बार देखना होगा देख करके आप वो सब सारे क्वेश्चन को कर लेना। अगर आप किसी दूसरे सर के वीडियो से कोई रिवीजन वीडियो या मैराथन वगैरह से करके अपने सेट ए को कंप्लीट कर रहे होगे तो आप कर सकते हो। बस आप एक बार लास्ट में मतलब इंश्योर कर लेना कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाया है वो सब सारा आपका कवर है कि नहीं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कभी भी सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल दो। अभी तो 2024 चल रहा है और अभी नवंबर 2024 में जो एग्जाम देंगे उन लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी था, इसीलिए उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। ऐसे हम लोग सीए इंटर और सीए फाइनल के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, जो गारंटीड रहता है कि 60% एग्जाम में मैच करेगा ही। तो ठीक उसी प्रकार से सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का भी लॉ के लिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया और फिर हम ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। तो आप जो है वो इस वीडियो में देख देख करके जो भी सर के मटेरियल से आप फॉलो कर रहे होगे या रिवीजन वीडियो को देख करके कर रहे होगे, आप डेफिनेटली वहां से कर सकते हो। बस ये सब सारा क्वेश्चन कवर है कि नहीं ये आप देख लेना। और ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा, मतलब जब तक सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल सी इंस्टीट्यूट का रहेगा तब तक के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो है वो वैलिड रहेगा। और जब सी इंस्टीट्यूट कोई चैप्टर को चेंज कर देगा, किसी भी चैप्टर को, अभी तो रिसेंटली जो है May 24 में उन्होंने मतलब May 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए उन्होंने ये आपके स्टडी मटेरियल को रिवाइज किया ही है। काफी सारे चैप्टर को हटाया और काफी सारा नया चैप्टर को लाया। मतलब काफी सारा नया चैप्टर नहीं आया, बस जो चैप्टर नंबर 10 है ई फाइलिंग वो नया नया आया है, बाकी उन्होंने काफी कुछ हटाया भी है। तो अभी तो सिलेबस रिवाइज हुआ ही है। अभी काफी अटेम्प्ट तक, आने वाले काफी ईयर तक जो है, कम से कम 4-5 साल तक तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी स्टडी मटेरियल जो सेट ए का लॉ का है उसमें कोई चेंजेस होगा। तो ये जो वीडियो है ये आपके एकदम हमेशा के लिए रहेगा जब तक सेट ए का एग्जाम होगा, सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का। और कभी भी अगर कोई चेंजेस आता है स्टडी मटेरियल में तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होना चाहिए वो हम उस टाइम ये कर देंगे, लॉन्च कर देंगे जब कोई चेंजेस आएगा। अभी आने वाले नहीं है, अभी 2024 चल रहा है और अभी मेरे को नहीं लगता कि 4-5 साल आने वाला है, क्योंकि स्टडी मटेरियल ऑलरेडी रिवाइज हुआ है काफी कुछ को एलिमिनेट करके एंड कुछ इंक्लूड करके। ओके, तो चलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये श्योर रहना, आपके एग्जाम में हम आपको एक बार ये कंफर्म कर देते हैं कि आपके एग्जाम में 180 मिनट का एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और आपको जो है स्क्रीन पे दिखेगा कि वो टाइम रिड्यूस हो रहा है, 180 मिनट, 179 मिनट, 178 मिनट, ऐसे करके रिड्यूस होते होते 1 मिनट तक आके आपका एग्जाम खत्म होगा। आपका सारा ही जो क्वेश्चन रहेगा वो केस स्टडी बेसिस वाला रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। और आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ करके आपको एक रफ सीट भी दिया जाएगा, एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा जिसपे आप पूरा रफ करके, मतलब ऐसे तो जो है वो मैथमेटिकल यानी जो न्यूमेरिकल सम होता है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप कैलकुलेटर लेकर के जाना, एडमिट कार्ड लेकर जाना और ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना। ओके, इतना आपको लेकर के जाना है सेंटर पे। एंड आप जो है वो ये मान लो कि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह जो सॉल्व करना है वो भी, उसके लिए भी लूज सेट का जरूरत है और कैलकुलेटर का जरूरत है। और जो ऐसे केस स्टडी है जो विदाउट न्यूमेरिकल टाइप का है, जो थियोरिटिकल टाइप का है, उसमें भी बहुत बड़ा केस स्टडी रहता है। तो आप एक ब्लैंक सीट यूज करना जिसमें आप एक दूसरे से रिलेट करके, मान लो कि जो मिस्टर ए है वो एबीसी लिमिटेड का जो है ऑडिटर है एंड फिर उसको ये सब कंप्लायंस फॉलो करना चाहिए। तो आप एक डायग्राम टाइप का फॉलो करके पूरे केस स्टडी को पढ़ते जाना और आप रफ करते जाना कि उसका लिंक ढूंढना। फिर आप इजिली जो है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहना चाहिए, क्या है कि आप 1-2 मिनट लगा करके पूरे केस स्टडी को पढ़ोगे और फिर जब आप ऑप्शन पढ़ रहे होगे तो फिर से आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो ब्लैंक सेट का यूज करना एंड सब कुछ को रिलेट करके तब आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। तो हम आपको जो भी इसमें वीडियो में इंपॉर्टेंट बताएंगे
आपको आपके एग्जाम में, जहां तक मेरा विश्वास है कि आपको पास होने के लिए 50% चाहिए, मतलब आपको 25 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, और आपको 50 जो क्वेश्चन है उसमें आपको 25 मिनिमम सही करना है। तो आपको मेरे हिसाब से कम आपका 35-35 क्वेश्चन से ज्यादा ही आपका सही होगा। यानी अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके जा रहे हो, तो अगर आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके जा रहे हो तो मिनिमम आपका 35 क्वेश्चन चाहिए होगा, यानी 70 मार्क्स से ज्यादा ही आएगा। मगर कंडीशन यही है कि आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है वहां से या जहां भी पढ़ोगे वहां से ये सब सारा प्रोविजन आपका कवर रहना चाहिए। ओके, चलो तो कुछ और बात हम आपको बता देते हैं कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो ये वीडियो देखें। और एक्चुअली हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मार्केट में लोग जानते ही हैं, मगर ये एसपीओएम पे जो हम वीडियो ला रहे हैं करीबन 300-400 लोगों का रिक्वेस्ट पे लेके आ रहे हैं, जो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे बार बार कि कुछ करिए, क्योंकि उनका अटेम्प्ट लग जा रहा था। एक्चुअली क्या है कि 1-2 दिन पढ़ के जाने से नहीं होगा, आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं कम से कम 1 वीक पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ईच एंड एवरी प्रोविजन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 1 से 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में बैठोगे तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, उनका ही सिर्फ 1-2 दिन या 3 दिन पढ़ने पर निकल सकता है जिन्होंने नवंबर 2023 तक लॉ को एक बार कहीं ना कहीं किसी ट्यूशन सेंटर में या खुद से ही कंप्लीट करके एग्जाम दिया था नवंबर 2023 तक। क्योंकि नवंबर 2023 तक जो सीए का ग्रुप 1 है उसमें आपका लॉ सब्जेक्ट था 100 मार्क्स का, तो उन्होंने वहां पर एग्जाम देने के एंगल से एक बार लॉ पढ़ा था, क्योंकि सारा सिलेबस वही है, बस चैप्टर 10 को छोड़ करके। तो उनको ही 1-2 दिन या 3 दिन में वो दे सकते हैं रिवाइज करके, उनके लिए इजी हो जाएगा। मगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं कम से कम 1 वीक उनको सेट ए और सेट बी भी मिनिमम 1 वीक उनको पढ़ना पड़ेगा। सेट बी तो और थोड़ा सा जो है वो थियोरिटिकल पोर्शन को इंक्लूड करता है और ये आपका प्रैक्टिकल को इंक्लूड करता है, तब जाकर के कॉस्ट का एग्जाम होगा सेट बी का। चलिए हम आपको फिर कुछ बात बता देते हैं कि आपको इतना करने के बाद जो है आपको एक और चीज करना है। देखो मेरे बात को अच्छे से सुनो, आप वीडियो को स्किप करके सीधा वहां से देखना शुरू करोगे जहां से हम इंपॉर्टेंट मार्क करा रहे हैं, तो उससे आप ही का नुकसान है, क्योंकि हम आपको बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीए इंस्टीट्यूट क्या करता था कि नवंबर 2023 तक जो लॉ पूछता था ग्रुप 1 में सीए फाइनल में, उसमें सी इंस्टीट्यूट 70 मार्क्स का लॉ पूछता था और 30 मार्क्स का एमसीक्यू पूछता था। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए सी इंस्टीट्यूट जो है वो एमसीक्यू का बुकलेट रिलीज किया था, और वो बुकलेट जो था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उस बुकलेट में आधा से ज्यादा केस स्टडी भरा हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में एमसीक्यू था और नीचे से केस स्टडी था, और वो केस स्टडी जिसने पूरा सॉल्व किया, पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो फिर केस स्टडी करो, और नहीं टाइम है तो आप जहां भी पढ़े हो वहां मतलब जहां वाले सर का रिवीजन वीडियो देखे हो या जो भी देखे हो, जो भी पीडीएफ फॉलो किया किसी और टीचर का, उसको करने के बाद एक बार एटलीस्ट केस स्टडी जरूर सॉल्व कर लेना। आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, ठीक है, मतलब आपको और कितना अच्छे से केस स्टडी पे पकड़ बनाना चाहिए आपको पता चल जाएगा। तो वो जो एमसीक्यू का बुकलेट है वो सी इंस्टीट्यूट ने अपने साइट से हटा दिया है। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ड्राइव का लिंक, वो हम लोग के ड्राइव का लिंक है, उसको उस पर क्लिक करोगे तो आपको सीए फाइनल, फाउंडेशन, इंटर, सीएमए वगैरह, सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट ए सेट बी, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ओके, आप उस पर क्लिक करोगे, सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल पे जाना और उसके बाद आप सेट ए पे क्लिक करना। सेट ए में आपको एमसीक्यू बुकलेट दिख जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना और उस एमसीक्यू बुकलेट में आप केस स्टडी एकदम कर लेना। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, केस स्टडी आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, वो जो एमसीक्यू बुकलेट है उसके अंदर से केस स्टडी करना जरूरी है, और वो बुकलेट आपको हमारे उस ड्राइव के लिंक पे मिल जाएगा। प्लीज मेरे इस बात को सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप ही के लिए हम ये सब सारा बोल रहे हैं और ये वीडियो फ्री है, मेरे को कोई इससे बेनिफिट नहीं है। मगर आप पास हो जाओगे तो पास होने के बाद मेरा आपसे ये एकदम अनुग्रह है, मतलब एक टाइप का मतलब नम्र निवेदन है कि आप वीडियो में आकर के कमेंट कर देना कि हाँ आपका एग्जाम अच्छा गया, इंपॉर्टेंट से आया था, और ताकि जो दूसरे अटेम्प्ट के बच्चे देखेंगे उनको वो वाले कमेंट से कुछ पॉजिटिव जो है वो माइंडसेट बने इस वीडियो के प्रति, ठीक है। तो प्लीज वीडियो देख, अगर आपके लिए यूजफुल रहेगा तो आफ्टर एग्जाम इस वीडियो को जो है इस वीडियो के कमेंट में आकर के आप ये कर देना, मतलब लिख देना कि हाँ भाई अच्छा गया एग्जाम। ओके, चलो हम आपको कुछ और बात बता देते हैं। हम आपको एक और बात बताते हैं, क्योंकि मेरे को कम से कम 450 से 500 लोग सेट ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है वो डिमांड किए, तब जाकर के हम ये बना रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और वो टाइम अगर फ्री में यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, करीबन 10 दिन लगता है तब जाकर के एक सब्जेक्ट इस टाइप का निकलता है। और सीए फाइनल का कोई एक पेपर में एक महीना लग जाता है एक सब्जेक्ट का निकालने में, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो, अगर आपको सेट बी कॉस्ट का भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो आपको इस वीडियो का जो कमेंट है वो मिनिमम 200 और लाइक 500 करना पड़ेगा, तब जाके हम सेट बी का जो कॉस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेकर के आ जाएंगे। ओके, तो ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, और जब वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगा तो हम सेट बी का जो कॉस्ट का ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेकर के आ जाएंगे, वो भी फ्री में अपलोड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, हम आपको कुछ पहले रूल बता देते हैं कि अगर किसी का सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 जो है वो नवंबर 2023 तक निकल गया था, ग्रुप 1, तब वो टोटल 6 पेपर ही दे करके
तब वो टोटल 6 पेपर ही देकर के सी इंटर क्लियर करेगा। अगर नवंबर 2023 तक उसका ग्रुप 1 निकला तो 4 पेपर देकर के ग्रुप 1 निकला, और ग्रुप 2 में सिर्फ 2 ही पेपर ऑडिट और एफएमएसएम देकर के ग्रुप 2 निकाला, तो उसको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए, ये सी इंस्टीट्यूट का ये है, पीडीएफ है, मेरा नहीं है, सी इंस्टीट्यूट ने इसको 2023 के लास्ट में रिलीज किया था, और उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना करके डाला हुआ है 45 मिनट का, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो सेट ए भी देना पड़ेगा, सेट बी भी देना पड़ेगा, सेट सी भी और सेट डी भी। जिनका भी नवंबर 2023 तक सिर्फ ग्रुप 1 निकला था सी एंटर का, तो इसका मतलब 4 पेपर क्लियर हुआ, 4 पेपर का एग्जाम दिए थे वो तब ग्रुप 1 निकला था, तो ग्रुप 2 में 2 ही पेपर देना पड़ा, तो टोटल 6 पेपर ही देकर के उनका सी एंटर क्लियर हो जाएगा, ग्रुप 2 का 2 और ग्रुप 1 का 4। तो जिनको 6 पेपर ही देकर के सी एंटर आपको मतलब उनका क्लियर हो गया, उनको सेट ए बी दोनों देना पड़ेगा, और सेट सी भी देना पड़ेगा, सेट डी भी देना पड़ेगा। सेट सी में कुछ ऑप्शन है, उसमें से कोई एक चूज कर सकते हो, और सेट डी में भी कुछ ऑप्शन है, उसमें से कोई एक चूज कर सकते हो। वो कौन सा ऑप्शन है वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो सेट ए लॉ है, सेट बी कॉस्ट है, और ये आपका सेट सी का जो है वो कंटेंट है, और सेट डी का ये कंटेंट है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक आपको लेना था। तो ये मैंने आपको बता दिया जिसका ग्रुप 1 क्लियर है। मगर जिसका ग्रुप 2 क्लियर है, ठीक है, और ग्रुप 1 पेंडिंग है, तो ग्रुप 2 में उन्होंने 4 पेपर देकर के क्लियर किया था, तो अभी ग्रुप 1 निकालने के लिए उनको 3 पेपर और देना पड़ेगा। ग्रुप 1 का टैक्स और लॉ, और ग्रुप 2 का कॉस्ट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका नवंबर 2023 तक सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर था। तो वो तो 4 पेपर देकर के ग्रुप 2 क्लियर किए, और ग्रुप 1 अभी क्लियर करने के लिए उनको 3 पेपर और देना पड़ेगा, कॉस्ट, लॉ और टैक्स। तो उनको तो 6 पेपर नहीं, उनको तो 7 पेपर देकर के क्लियर करना पड़ रहा है सी इंटरमीडिएट। जबकि अगर ग्रुप 1 क्लियर रहता तो 6 पेपर ही टोटल देना पड़ता सी इंटर क्लियर करने के लिए। तो अभी ग्रुप 2 क्लियर करने के लिए अगर उनका ग्रुप 2 क्लियर है नवंबर 2023 तक, और ग्रुप 1 भी वो क्लियर करना चाहते तो उनको टोटल 7 पेपर देना पड़ जाएगा। तो जिनको भी टोटल 7 पेपर देना पड़ जाएगा, उनके लिए 6 पेपर के कंपैरिजन में उनको 7 पेपर देना पड़ रहा है। तो उनके लिए सेट ए और बी, सेट सी और डी में कोई एक जो वो चूज करेंगे वो उनको देना है, ठीक है। ये सी इंस्टीट्यूट का एक रिलैक्सेशन है कि जिनका ग्रुप 1 क्लियर था उनको टोटल 6 पेपर ही देकर के सी इंटर क्लियर करना था, और जिनका ग्रुप 2 क्लियर था नवंबर 2023 के एग्जाम तक, वो टोटल आपका 7 पेपर देंगे, तब जाके सी इंटर क्लियर होगा। तो उनके लिए सी और डी में से कोई एक ही उनको उनके ऊपर अप्लीकेबल है। और जिनका बोथ ग्रुप निकल गया था उनको सिर्फ सेट ए और सेट बी ही देना है, ओके, समझ गए। और जिनका इंटर निकल गया था और सीए फाइनल का ग्रुप 1 भी निकल गया था, तो उनको सिर्फ सेट बी देना है, कॉस्ट। और जिनका सीए इंटर निकल गया था प्लस उनका सीए फाइनल का ग्रुप 2 निकल गया था, तब उनको सिर्फ सेट ए का एग्जाम देना है, ठीक है। मतलब लॉ ही सिर्फ देना है उनको एग्जाम। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं। अब हम आपको इंपॉर्टेंट बहुत जल्दी ही बताना शुरू करेंगे। क्या है कि काफी लोग वीडियो के कमेंट में पूछते हैं या तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो हम सोचे कि चलो वीडियो में ही बता देते हैं। बुकलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बुकलेट आपको जो नवंबर 2023 तक वाला बुकलेट था वो आपको करना है, जो कि आपको सीए इंस्टीट्यूट के साइट पे नहीं दिखेगा, आपको इसी वीडियो के ड्राइव में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वो नहीं मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। ऐसे हम आपको बोल भी देते हैं 9007746507 पे व्हाट्सएप कर देना। एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सीए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीए फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फाउंडेशन का सभी लेवल का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जाम में गारंटीड मैच करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पता था तो इट्स ओके, नहीं पता था तो आपको पता चल गया। आप उसमें 1-2 सब्जेक्ट हम लोग सभी लेवल का फ्री में देते हैं, तो फ्री वाले पोर्शन जब भी आप एग्जाम दोगे तब आप एक बार ट्राई करना, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। मतलब आप बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे। एंड जो चार्जेबल सब्जेक्ट है, अगर आपको फ्री सब्जेक्ट देखने के बाद वर्थफुल लगे, आपको समझ में आए कि हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, तब आप चार्जेबल सब्जेक्ट बहुत ही कम प्राइस पर हम लोग दे देते हैं। आपको वो वाला जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो आपको अलग से लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आईसीए का स्टडी मटेरियल आपको जो रिसेंट वाला है वो फॉलो करना है, ओके। और इसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिया है। आपको कैलकुलेटर वगैरह सब एग्जाम में लेके जाना है, लूज सीट लेना है, उस पर रफ करके केस स्टडी, बड़े बड़े केस स्टडी को जो है वो इजी करना है अपने लिए, ओके। और अगर आपने नवंबर 2023 तक कहीं भी ट्यूशन पढ़ा था लॉ का, और क्योंकि नवंबर 2023 तक सीए फाइनल ग्रुप 1 में लॉ था, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक जो आपने वहां पढ़ा था वो अभी सेम टू सेम है। जो चैप्टर 1 से चैप्टर 9 आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा वो अभी सेम टू सेम है। बस चैप्टर 10 जो अभी है ई फाइलिंग, वो नया नया ऐड हुआ है। और सिक्योरिटीज जो लॉ है उसमें सेबी वाला चैप्टर पहले भी था और वो अभी भी है। और इकोनॉमिक लॉ में चैप्टर 1 to 3 पहले भी था और अभी भी है, ओके। उसके अलावा जो अभी नहीं है, पहले था, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी क्या है वो तो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा, नहीं तो आप सी इंस्टीट्यूट का साइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हो, ओके। मैंने आपको बता ही दिया कि सेट बी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट का, वो हम तभी लेकर के आएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और उसको भी मुझे फ्री में ही यूट्यूब पे डालना है। तो वो हम तभी लेकर के आएंगे जब ये सेट ए जो है उसका 500 लाइक और 200 कमेंट्स हो जाएगा। से आपको कमेंट बस यही करना है कि भाई सेट बी का मतलब लेकर के आने के लिए, या वीडियो आपको कैसा लगा,
ठीक है, 200 कमेंट हो जाएगा तब, और 500 लाइक हो जाएगा तब जाकर के हम आपको जो है सेट बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूट्यूब पे फ्री में दे देंगे। ओके चलो, एक और बात आपको बता देते कि जो नवंबर 23 तक वाला जो बुकलेट है उसके लास्ट में आपको ईच एंड एवरी देखो नवंबर 2023 तक वाला जो बुक था, सीए इंस्टीट्यूट का बुक था, अगर आपने नवंबर 2023 तक कभी ना कभी लॉ पढ़ा था सीए फाइनल का, तो सीए फाइनल का जो लॉ का बुक था उसमें चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू गिवन नहीं था किसी भी चैप्टर में। मगर अभी जो सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने बुक रिलीज किया है उसमें हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू है। तो वो मतलब वैसे तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें हम आपको बोलेंगे कि आपको सभी चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू दिया है वो आपको करना है। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि सीए इंस्टीट्यूट जो है वो आपको बस बहुत ज्यादा दिमाग में भरा गया होगा कि आपको चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू है वहां से, प्लस आईसीआई बीओएस एक ऐप है वहां पर सीए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू डाल रखा है आपका सेट ए का, सेट बी का, सभी का। तो वो वाला जो एमसीक्यू वहां पर वो लोग डाल रखा है जो आपको, जिसका ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा फोन में, ठीक है। तो आप वहां से भी करके जाओ, एग्जाम में आता है। तो हम आपको आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट जो चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू गिवन है ना, हर चैप्टर के लास्ट में, वो आप कर जरूर लेना। हम आपको क्या बोल रहे हैं, कर जरूर लेना, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो ऑल ओवर इंडिया का ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट का एक ही मतलब वो है कि भाई क्वेश्चन सेट हो गया है और स्क्रीन पर एक रैंडम बेसिस पर प्रेजेंट हो जाता है। मान लो कि टोटल 300 क्वेश्चन है, तो आप जब स्क्रीन पर बैठोगे तो आपके स्क्रीन पर रैंडम उस 300 में से रैंडम कोई भी 50 पिक होकर के शो हो जाएगा। ओके, एंड जो सीट नंबर वगैरह भी जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी रैंडम बेसिस पर है। ठीक है, कि आपके बगल वाले हो सकते हैं कि आपका लॉ का एग्जाम हो रहा है, आपका बगल वाला का कॉस्ट का एग्जाम हो रहा है सेट बी का, आपके लेफ्ट वाला सेट सी का एग्जाम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग रैंडम बेसिस पर सीट पिक करता है। आपके साथ ही सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी लोग एग्जाम दे रहे होंगे। तो आप ये मत सोचना कि आप सेट ए का एग्जाम दे रहे हो तो सभी पूरे हॉल में सेट ए ही होंगे। आपके लेफ्ट राइट में शायद ही कोई सेट, आप जिस सेट का दे रहे हो एग्जाम उसी सेट का वो दे रहा हो, क्योंकि आपके लेफ्ट राइट में मैक्सिमम चांस है कि आपको दूसरे सेट वाले बैठे मिल जाएंगे कि भाई मेरा तो सेट डी है और तुम तो सेट ए दे रहे हो, मेरा तो सेट बी है तुम सेट सी सेट ए दे रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कोई भी 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पिक करके दे दिया जाएगा। आपके बगल वाले से कोई भी क्वेश्चन आपके साथ मैच नहीं करता रहेगा, शायद 2 4 5 क्वेश्चन मैच कर जाए, मगर वो कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है वो आपको भी नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो आप अपने लेफ्ट राइट वाले से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। किसी भी फ्रेंड को के साथ ऐसे मत सोचना कि चलो फॉर्म एक साथ भर लेते हैं और साथ में बैठ करके एग्जाम दे देंगे, क्योंकि उसका सीट भी आपके आसपास नहीं होगा और ना ही क्वेश्चन आपके जैसा रहेगा। उसका अलग क्वेश्चन रहेगा, आपका अलग क्वेश्चन रहेगा। मगर हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन जो 250 300 मेरे ख्याल से जितना सीए इंस्टीट्यूट ने लॉ पे क्वेश्चन बनाया होगा वो ऑल ओवर इंडिया का सेम ही है। ठीक है, बस उसमें से पिक करके आप सीट बाय सीट अलग अलग दिया जाता है, मगर ओवरऑल सेम ही है। तो जहां तक मेरे पास जानकारी है कि हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू है और जो आईसीआई बीओएस ऐप पे जो एमसीक्यू है, इससे सीए इंस्टीट्यूट ना के बराबर ही पूछ रहा है। मगर आप कर जरूर लेना, वो इसलिए कर लेना क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, आपको खतरा से खेलना पता रहना चाहिए। मगर कुछ किस टाइप का डेंजर आपके लाइफ में आएगा वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, तो कि आप उसके साथ कैसे हैंडल कर रहे हो। तो आपको एमसीक्यू करके जाना है, जितना बुक के लास्ट में है, हर चैप्टर के लास्ट में, वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, हर चैप्टर का पेज बाय पेज। एंड आपको आईसीआई बीओएस ऐप का भी जो एमसीक्यू है वो भी करके जाना है। एंड आईसीआई बीओएस ऐप का एमसीक्यू नहीं भी करोगे तो हर चैप्टर के लास्ट में जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के लास्ट में है वो एमसीक्यू कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है आपको वो है जो आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट था नवंबर 2023 तक के लिए, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव पे लिंक पर दिख जाएगा। आप वो केस स्टडी सारा करके जाना। अब आप बोलोगे कि आप एक ही बात को 3 बार क्यों बोल रहे हो? मेरे को भी पता है कि हम एक ही बात को 3 बार बोल रहे हैं, मगर वो बात ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो एमसीक्यू बुकलेट है ना उसमें केस स्टडी जो है वो करके जाना, वो आपका नैया पूरा पार करा देगा। समझ गए? वो केस स्टडी उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू दिखेगा 20-30 पेज तक, 40 पेज तक, उसके बाद आपको केस स्टडी स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो जो केस स्टडी है ना उसको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रफ पेपर पे घर पे प्रैक्टिस करके जाना, वो आपको बहुत काम आ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि सारा क्वेश्चन केस स्टडी वाला रहेगा। और अगर कोई फेल कर जाता है ना तो उसको भी दुख होता है और इनडायरेक्टली मेरे को भी दुख होता है जब वो मुझे बताता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपका मार्क्स अनसक्सेसफुल दिखाए। आप लास्ट में जब डन दबाओगे तो आपको वहां पर अनसक्सेसफुल दिखाएगा, ऐसा मेरे जान पहचान वाले मेरे को बोल रहे हैं कि अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल 2 ऑप्शन आता है। तो अगर आपको गलती से भी अनसक्सेसफुल दिखाया कि तुम्हारा 50 से कम मार्क्स है तो ये बहुत ही बैड न्यूज होगा। इसीलिए आप प्लीज वो वाले एमसीक्यू बुकलेट से केस स्टडी जरूर करके जाना अगर आपको वहां पे सक्सेसफुल लिखा हुआ देखना है तो। ओके, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड का बात होता है कि आपका पहली बार में ही निकल गया। ओके, तो चलिए आपको जो है ये वाला वीडियो अभी आने वाले
मतलब जब तक एग्जाम होगा सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का तब तक सेम ही रहेगा। चलो हम आपको बताना शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा इधर उधर का बात हो गया, और जो भी मैंने बताया वो सब सारा ही रेलिवेंट था आपके लिए, इसीलिए बताया। तो चलिए हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आना है। चैप्टर नंबर 1 में आपको पेज नंबर 4 में जाना है, और वहां पर आपको दिख रहा होगा वुमेन डायरेक्टर। इस वुमेन डायरेक्टर के बारे में जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। जो भी आपको दिख रहा है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ करके इसके कीवर्ड को आप लर्न कर लेना। ओके, तो 4 नंबर पेज में आपको वुमेन डायरेक्टर करना था। फिर 9 नंबर पेज में अगर किसी ने मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया होगा नवंबर 2023 में लॉ का, जो कि काफी लोगों ने लिया था, ठीक है, तो उनको काफी सारा क्वेश्चन यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है पेज नंबर 9 में, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 11 में आ जाओ। ओके, पेज नंबर 11 में आ जाओ आप, आपको दिखेगा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग। अच्छे से पढ़ लेना और इसके अंदर के कीवर्ड को आप लर्न करके जाना, या आप याद रखना कम से कम। फिर आप आ जाओ 17 नंबर पेज में, 17 नहीं 16 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार। ये आपको करना है। ओके, ये प्लीज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ थोड़ा नीचे। हाँ, एग्जाम में आपको पनिशमेंट पर भी काफी सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नॉर्मल फॉर्म नंबर, नंबर ऑफ डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, या आरओसी को, या आपको रजिस्ट्रार को देना चाहिए, या एनसीएलटी को देना चाहिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी सारा देखने को मिलेगा। मतलब आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको न्यूमेरिकल्स बेसिस पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा हमारे जान पहचान में जो है उन्होंने बताया, और एक लोग नहीं बताया, बहुत लोगों ने बताया। न्यूमेरिकल जिनका निकल गया, किसी का 86, किसी का 80, किसी का 76, 74, किसी का 66, इस तरह से आया हुआ, उन्होंने बताया कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है वो फॉर्म नंबर वगैरह पे, या किसको देना चाहिए, मतलब मान लो ये वाला सबमिट किसको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी या एनसीएलटी, तो किसको करना है सबमिट, इस टाइप का क्वेश्चन। पेनल्टी पे बहुत ज्यादा, यानी पनिशमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल आप देखना कि जो मार्क करवाएंगे उसमें आपका नैया पार कर जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप इसमें पूरा कंप्लीट करके जाते हो कि नहीं। तो जो 16 नंबर पेज है ये आपको करना है। 17 नंबर पेज में आ जाओ, वहां पर आपको कैंसिलेशन और सरेंडर फॉर, आपके जानकारी के लिए बता देते कि हम आपको जो भी यहाँ पे मार्क करा रहे हैं, ये सी इंस्टीट्यूट का जो नवंबर 2023 तक एग्जाम होता था ना, उस एग्जाम तक पिछले मई 18 से लेकर के नवंबर 2023 तक, पिछले मतलब 12 एग्जाम के अराउंड, 12 एग्जाम में ये सब टॉपिक बहुत बार सी इंस्टीट्यूट पूछ चुका था, बहुत बार। और इसी सब टॉपिक से वो बहुत सारा केस स्टडी बना चुका है आपके एसपीओएम के सेट के एग्जाम में। इसी सब पे डिपेंड करके उन्होंने एमसीक्यू बुकलेट में बहुत सारा केस स्टडी डाल रखा है, जो बुकलेट हम आपको बार बार करने के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज एंड प्लीज, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला बुकलेट में केस स्टडी जो दिया हुआ है नवंबर 2023 तक वाला बुकलेट, जो जिसका ड्राइव का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, डाउनलोड कर लेना एंड उसको करके जरूर जाना, ठीक है। आप एग्जाम में अपने आप में एक कंट्रोल में रहोगे, आपका जो कंट्रोल है लेवल है वो मेंटेन रहेगा कि चलो हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, समझ गए। और एग्जाम में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आते रहेगा तो जो आपके हिसाब से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको टिक कर देना, ठीक है। एक भी छोड़ना मत। लास्ट में मान लो कुछ ही मिनट बचा है और जो जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा कुछ ना कुछ टिक कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, क्या पता वो सही हो जाए, इसीलिए 17 नंबर पेज में तो मैंने आपको बता दिया। फिर आप 28 नंबर पेज में आ जाइए। ये सब वही टॉपिक है जिसको सी इंस्टीट्यूट बार बार पूछा हुआ है। ओके, मतलब जितना भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो पास्ट के एग्जाम में बार बार आ चुका है, चाहे आरटीपी में या एफटीपी में या सीए के एग्जाम में। तो आपको ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वॉइडेड इंडिविजुअली, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, 32 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा सब सेक्शन 2 सेक्शन 164 करके जो दिख रहा है ना, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 35 नंबर पेज में आ जाओ, आपको दिखेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आप कर लेना। ओके, एक बार हम आपको फिर याद दिला देते हैं कि हम लोग अदर सब्जेक्ट जो सीए फाइनल का है और सीए इंटर का है, सीए फाउंडेशन का, सभी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो हर अटेम्प्ट का स्पेसिफिक रहता है, हर अटेम्प्ट का अलग अलग रहता है, जिसमें हम लोग कुछ सब्जेक्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं और कुछ सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो चार्जेबल है वो भी बहुत कम चार्जेबल है, एंड हम लोग गारंटी लेते हैं एग्जाम में मैच करने का। मिनिमम 60% एग्जाम में मैच होने का गारंटी रहता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 100%, किसी में 90%, किसी में 80%, किसी में 70%, मगर मिनिमम 60% से ज्यादा ही मैच करता है। सीए फाइनल का जो आपका मई 24 में एग्जाम हुआ था उसमें एएफएम 100% मैच किया था। अभी सीए फाउंडेशन का जून 24 में एग्जाम हुआ है, उसमें अकाउंट्स का भी एग्जाम हुआ है, तो उसमें 95 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100। सीए इंटर में भी आपका लॉ में जनरली 95% के आसपास मैच करता है, सभी सब्जेक्ट में हाई मैच करता है, बहुत ज्यादा मार्क्स का। अगर आपके फैमिली में कोई सीए फाउंडेशन सीए इंटर में होंगे तो आप उनको रेकमेंड कर देना, जो फ्री वाला सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो यूट्यूब पे हम लोग डालते हैं, एटलीस्ट वो देख लें ताकि उनका नैया पार लग जाए, उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। और अदर सब्जेक्ट का उनको चाहिए होगा तो वो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे।
क्योंकि एक फ्री वाला वीडियो देखने के बाद उनको उसका वैल्यू पता चल जाएगा। फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे तो हम लोग सीएमए का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सीएमए इंटर का सारे सब्जेक्ट का, और फाइनल का भी एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कोई कर रहे होंगे तो आप उनको डेफिनेटली एक बार रिकमेंड कर देना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, और आशा करते हैं आप जरूर उसको पूरा करोगे। फिर 36 नंबर 35 नंबर पेज में ही आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ और आपको दिखेगा, आपको 35 नंबर पेज में दिखेगा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। 35 नंबर पेज में जो मैंने आपको बोला वो आपको करना था, और ये आपको 36 नंबर पेज से एग्जेम्प्टेड क्लास वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है 36 नंबर पेज से। ओके, 36 नंबर पेज से आपको ये करना था। उसके बाद आप आ जाइए, रुको, उसके बाद आप आ जाइए, एक सेकंड थोड़ा इसी का, ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बताते हैं। एग्जेम्प्टेड क्लास ऑफ कंपनीज आपको एक बार पढ़ना था। ओके, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको 50 नंबर पेज में जाना है। 50 नंबर पेज, 50 नंबर पेज में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको जो ये वाला डायग्राम टाइप का दिख रहा है या बॉक्स बॉक्स टाइप का किया हुआ दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए 38 नंबर पेज में, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। 38 नंबर पेज में, 38 नंबर पेज में जो आपको पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और आपको जस्ट आगे दिखेगा पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट पेज में, ये आपको करना है। पॉइंट नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चले जाइए 50 नंबर पेज में। 50 नंबर पेज में, 50 नंबर पेज में आपको एक डायग्राम जैसा बना हुआ दिखेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि आपको ये करना है। ओके, तो ये वाला एक बार यहाँ से हटा देते हैं। आप एक बार आ जाइए 52 नंबर पेज में, आ जाइए 52 नंबर पेज में। 52 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा 52 नंबर पेज में आपको करना है पॉइंट नंबर 3, रोमन नंबर 3, जो रोमन नंबर 3 है ये आपको करना है। उसके बाद 57 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पनिशमेंट, ये पनिशमेंट आपको करना है। ओके, ये पनिशमेंट आपको करना है यहां से लेकर के यहां तक। ओके, और लास्ट आपको एमसीक्यू करना है, जो कि आपको 58 नंबर पेज में दिखेगा एमसीक्यू। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ओके, तो ये आपका 6 नंबर तक जो है वो आपका एमसीक्यू है। 6 नंबर तक आपका एमसीक्यू है, आपको यहां तक करना है एमसीक्यू। इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट होता है खत्म। अब आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 2, और चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट बताते हैं। चैप्टर नंबर 2, देखो ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, और इसके अंदर जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 11 में, आ जाइए पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 जहां पर आपको रोमन नंबर जो 4 दिख रहा है ये आपको करना है। थोड़ा सा नीचे चले जाओ, यहाँ पर आपको रोमन नंबर जो 4 दिख रहा है ये आपको करना है। और ये सब वही क्वेश्चन है जो बहुत बार सीए इंस्टीट्यूट पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है, या आरटीपी एमटीपी में पूछ चुका है, और अभी सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए भी एकदम जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। तो आप आ जाइए 12 नंबर पेज में, आ जाइए 12 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस दिखेगा। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 16 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा रोमन 1 नंबर पॉइंट, रोमन 1 नंबर पॉइंट आपको करना है। ओके, एंड आपको 18 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको जो है वो एक टेबल बना हुआ दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ऐसे ही आप सीए, एक्चुअली में क्या था कि ये जो है ना सीए इंटर का जो एग्जाम होता था नवंबर 2023 तक, उसमें ग्रुप 1 के अकाउंट्स में जो है वो एक चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने वाला टॉपिक था, जो कि सीए इंस्टीट्यूट ने May 24 एंड ऑनवर्ड से हटा दिया सीए इंटर के अकाउंट्स में। ओके, और हटा करके सीए फाइनल का जो लॉ है, लॉ का इस पोर्शन में सीए इंस्टीट्यूट जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए में। तो अब सीए इंटर से हटा करके सीए फाइनल में जो मतलब ये आपका सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट ए में सीए इंस्टीट्यूट उसको कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो आप आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आप जो है वो 21 नंबर पेज में चले जाओ। 21 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा 21 नंबर पेज जहां पर आपको रोमन नंबर 3 दिखेगा। 21 नंबर पेज डिटर्मिनेशन, रुको दिखाते हैं, ये वाला रोमन 3 आपको करना है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका पहले, और इसके लिए एमसीक्यू के लिए भी, सेट ए के लिए भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप 22 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको करना है, थोड़ा नीचे जाओ, और आपको करना है सिटिंग फीस का ए करना है और ये बी। ओके, ये दोनों करना है।
और उसके बाद 23 नंबर पेज में चले जाओ। 23 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको रोमन नंबर 5 दिखेगा, ये भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 25 नंबर पेज में, जहां पर आपको रोमन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है। 27 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 27 नंबर पेज में आपको दिखेगा ऊपर से एक डायग्राम टाइप का जो दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करना है। और 29 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 29 नंबर पेज में आपको एक डायग्राम टाइप का जो ये दिख रहा है, ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 32 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 32 नंबर पेज में आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा ये जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 32 नंबर पेज के बाद आप सीधा चले जाओ 34 नंबर पेज में। 34 नंबर पेज में आपको रोमन 1 दिखेगा, जिसका नाम है विच कंपनीज टू गेट। रोमन 1 विच कंपनीज टू गेट, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 6 नंबर रोमन में आप चले जाओ पेज नंबर 35 में, जहां पर आपको रोमन नंबर 6 दिखेगा पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन बोल करके, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप 40 नंबर पेज में चले जाओ। 40 नंबर पेज में जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक है, और आपको 6 का 6 मतलब क्वेश्चन 7 तक है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक एमसीक्यू है, वो आपको सारा ही करना है। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ओके, रुको एक बार थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, और आपको इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक बार फिर से बोल देते हैं कि आपको इसके अलावा जो एमसीक्यू बुकलेट है ना, वो आपको करना पड़ेगा, जो नवंबर 2023 तक वाला था वो आपको करना है, और उसमें केस स्टडी करना है। और केस स्टडी के अंदर जो जो चैप्टर नवंबर 23 तक था मगर अभी नहीं है, उससे रिलेटेड केस स्टडी आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप सारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट करने के बाद ही वो वाले बुकलेट करना, तभी आपसे इजीली सॉल्व होगा। तो जो आप इंपॉर्टेंट से पढ़े रहोगे सब कुछ, या जो जो चैप्टर का नाम सुने रहोगे, वही वही चैप्टर से रिलेटेड वहां पर केस स्टडी करना है। जो चैप्टर नवंबर 23 तक था और वो अभी नहीं है, वो एक्सक्लूड हो गया, उससे रिलेटेड जो वहां केस स्टडी या एमसीक्यू दिया होगा नवंबर 23 तक वाले बुकलेट में, वो मत करना। जो चैप्टर है वो आपका 90% से ज्यादा कॉपी पेस्ट ही है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो अगर सब कुछ सेम ही है, 90% से ज्यादा स्टडी मटेरियल पहले का और अभी का, तो आप जो है आपको वहां पर केस स्टडी भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा सब कुछ। जो केस स्टडी पहले के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग फ्रेम हुआ था और वो चैप्टर अभी नहीं है, वो वाला केस स्टडी आपको नहीं करना है। ओके, अब आप आ जाइए, अब आप एक बार आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने आपको बोल दिया कि वो आपका 43 नंबर पेज में था। अब आप आ जाइए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल्स है जो आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये आपको करना है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका भी होता है द इंड। ओके, और हम लोग अब अगला वाला जो चैप्टर है वो करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 3 है, मीटिंग ऑफ बीओडी मतलब बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स। ओके, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। उसके लिए आपको 9 नंबर पेज में जाना है। 9 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ जो आपको रोमन नंबर 4 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आप 11 नंबर पेज में चले जाओ, और वहां पर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करना है और एग्जाम्पल नंबर 3 करना है। ये सब बार बार पास्ट के आरटीपीज में आ चुके हैं। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 13 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको कोरम दिखेगा, कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, ये आपको करना है। 16 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको रोमन 1 का जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 17 नंबर पेज में, जहां पर आपको एक डायग्राम नीचे से दिया हुआ दिखेगा, वो आपको करना है। ओके, 17 नंबर पेज। फिर आप 23 नंबर पेज में चले जाओ। 23 नंबर पेज, जहां पर 23 नंबर पेज में आपको करना है सी नंबर पॉइंट, सी नंबर पॉइंट करना है। रुको, सी नंबर पॉइंट करना है, ये वाला जो सी नंबर पॉइंट है ये करना है। और थोड़ा सा नीचे जाओ, और ये वाला जो डायग्राम है ये भी आपको करना है। ओके, तो आपका इतना कुछ कवर हुआ। अब आप 35 नंबर पेज में चले जाओ। 35 नंबर पेज में कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड बोल करके होगा। 35 नंबर पेज, 35 नंबर पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये वाला टॉपिक। उसके बाद आप आ जाइए 40 नंबर पेज में आ जाइए। 40 नंबर पेज में आ जाइए, जो आपका 40 नंबर पेज में वेयर टू मेक जनरल डिस्क्लोजर बोल करके होगा। 40 नंबर पेज, वेयर टू मेक जनरल डिस्क्लोजर। रुको थोड़ा सा, 40 नंबर पेज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको करना है, वेयर टू मेक जनरल डिस्क्लोजर।
ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 41 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा व्हेन टू मेक स्पेसिफिक। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, 41 नंबर पेज में। फिर आप 45 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रोमन नंबर 3 नॉन अप्लीकेबिलिटी बोल करके जो ये दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद 46 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन बोल करके, ये भी आपको करना है। 68 नंबर पेज में चले जाओ, 68 नंबर पेज में, रुको, 68 नंबर पेज में आपको करना है मिडिल से अकॉर्डिंग टू द रूल 17(1), ये आपको करना है, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए है। और 17(1) वाला जो था ये। उसके बाद आपको 72 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको एमसीक्यू करना है। टोटल एमसीक्यू जो है वो आपका 5 एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। अगर किसी भी साउथ इंडियन स्टूडेंट जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और आपको हिंदी समझने में कोई भी दिक्कत हो, तो आपको कौन से पोर्शन में नहीं समझ में आया, वो मेरे को आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ दिख रहा होगा। हम आपको वो वाला पोर्शन व्हाट्सएप पे वॉइस नोट में इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बता देंगे, और जरूरत पड़ा तो हम आपको कॉल कर लेंगे। ओके, तो प्लीज डिसअपॉइंट मत होना। आपको जिस पोर्शन में नहीं समझ में आए वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, हम आपको बता देंगे कि उस पोर्शन में मैंने हिंदी में क्या बोला था। ओके, वो हम आपको इंग्लिश में समझा देंगे। ओके, तो चलो आप मतलब उसके आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर के बाद ये एमसीक्यू तो हो गया आपका। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़े से नीचे जाओ तो आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना 74 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये सब वो क्वेश्चन है जिसका जानकारी आपको रहना चाहिए, जिसका जानकारी आपको रहना चाहिए एग्जाम देने से पहले। ओके ओके, उसके बाद आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। और फिर आपको क्वेश्चन नंबर, रुको, इसका जो पेज है वो आपका 3.75 है। ओके, एंड 3.76 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना था और क्वेश्चन नंबर 10 भी करना था। ओके, तो इतना क्वेश्चन है जो आपको करना है, उसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है। तो ये वाला भी चैप्टर आपका होता है खत्म। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। और चलो चैप्टर नंबर 4 जो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है, उसका इसको इंपॉर्टेंट के लिए आप आ जाओ 3 नंबर पेज में। आपको सीए फाइनल का किसी और सब्जेक्ट का या सीए इंटर का इंपॉर्टेंट का रिक्वायरमेंट हो, फैमिली में कोई सीए इंटर कर रहे हो या सीए फाउंडेशन कर रहे हो, तो हम लोग गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीए फाउंडेशन, फाइनल और इंटर सभी का प्रोवाइड करते हैं, ऑल सब्जेक्ट का। जिसमें फाउंडेशन का अकाउंट्स एंड लॉ ही सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीए इंटर का हम लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सारा सब्जेक्ट, जिसमें ग्रुप 1 का अकाउंट्स एंड ग्रुप 2 का एफएम फ्री में है। और जो जो सब्जेक्ट फ्री में मैं बोल रहा हूँ वो यूट्यूब चैनल पे हम लोग फ्री में अपलोड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गारंटीड रहता है एग्जाम में मैच करेगा, एंड मिनिमम 60% का गारंटी रहता है, मगर एक्चुअली में 80% से भी ज्यादा मैच करता है, सेम या सिमिलर क्वेश्चन। और सीए फाइनल का भी सारा सब्जेक्ट आईबीएस को छोड़ करके पेपर 1 से पेपर 5 सभी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नवंबर 24 के लिए भी अवेलेबल है आपके फैमिली में, या आप अगर आपको रिक्वायरमेंट हो या आपके किसी फ्रेंड को जो है वो आप हेल्प करना चाहते हो और उनका मतलब डेवलपमेंट इस लाइन में देखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में उनको रेफर करना। सीए फाइनल का एफआर हम लोग ग्रुप 1 का फ्री में यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और डेफिनेटली उसको पूरा करने के बाद आप सीए ही बन जाओगे। ओके, तो आप ये बात याद रखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार। अब हम आपको 3rd नंबर पेज में लेके आते हैं। 3rd नंबर पेज में आपको 3rd नंबर पेज में एक बार लेके आते हैं। 3rd नंबर पेज, थोड़ा सा नीचे जाओ। 3rd नंबर पेज में आपको रोमन 2 ऑप्शन दिखेगा, ड्यूटी ऑफ द कंपनी। ड्यूटी ऑफ द कंपनी जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फिर 4th नंबर पेज में चले जाओ, 4th नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको रोमन नंबर 4 दिखेगा, इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार बोल करके दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन बोल करके दिखेगा 8 नंबर पेज में, ये जो है ये आपको करना है। फिर 12 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको करना है रोमन 1 नंबर पॉइंट होगा आपका, मैं आपको बताता हूँ, रुको। 12 नंबर पॉइंट में, 12 नंबर पेज में आपका जो ये रोमन 1 नंबर है ये आपको करना है यहां से लेकर के यहां तक। ओके, उसके बाद आप आ जाओ सीधा 19 नंबर पेज में आ जाओ। 19 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा एक डायग्राम जैसा दिखेगा, वो डायग्राम जैसा जो भी दिया हुआ है ये आपको करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप आ जाइए 30 नंबर पेज में आ जाइए। 30 नंबर पेज में, जहां पर आपको जो है वो 4 नंबर ऑप्शन दिखेगा। रुको थोड़ा सा ऊपर जाते, इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बोल करके होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपको करना है। और ये 4 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर पॉइंट। ओके, ये आपको करना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जहां पर ये आपको पनिशमेंट दिख रहा है, ये पनिशमेंट भी आपको करना है।
और फिर 34 नंबर पेज में चले जाओ। 34 नंबर पेज में आपको दिखेगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप बोल करके, ये टॉपिक जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे 35 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा पेनल्टी फॉर फर्निशिंग बोल करके होगा, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग बोल करके, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ओके, एंड 36 नंबर पेज में एक बार चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक है, ये आपको करना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर नंबर 4 भी खत्म। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका, तो चलो आगे जो आपको चैप्टर नंबर नेक्स्ट है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। पेज नंबर 13 में आ जाओ, पेज नंबर 13। ओके, इसमें जो है ना आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 13 में थोड़ा नीचे जाओगे, आपको पावर ऑफ ट्राइब्यूनल 2 दिखेगा बोल करके, ये आपको करना है। ओके, और उसके बाद आप चले जाइए 21 नंबर पेज में। ये सब वही क्वेश्चन है जिसको सी इंस्टीट्यूट बार बार अपने पास्ट ईयर के एग्जाम में, आरटीपी में, एमटीपी में पूछा हुआ है। एंड वो आपके जो एमसीक्यू बुकलेट है, जो आपका एग्जाम हो रहा है सेट ए का, उसमें मेरे जान पहचान के जो लोग मेरे को इन्फॉर्म करें कि इस टॉपिक से आया था, ये सब वही टॉपिक है जिससे वो अपने सेट ए के एग्जाम में भी पूछ रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सभी को बहुत अच्छे से करके जाना। पेज नंबर 21 में जो है वो आपको दिखेगा अप्लीकेशन बाय डिसेंटिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कर लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए, आप उसके बाद सीधा बढ़ो आगे, आपको 23 नंबर पेज में चले जाना है। 23 नंबर पेज। ओके, 23 नंबर पेज में आपको करना है, ये 1 नंबर करना है। ओके, फिर आपको 23 नंबर पेज में 2 नंबर करना है, थोड़ा सा नहीं आगे जाओगे तो, और आपको 3 नंबर करना है। ओके, 1, 2 और 3 करना है। और 29 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा जहां पर आपको 1 नंबर करना है। ओके, 1 नंबर पॉइंट करना है। फिर आप चले जाइए 30 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, ये आपको करना है। फिर आप 37 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू का जो ये बुकलेट है, मतलब एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है, ये आपको करना है। और फिर 40 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। अब आप आ जाइए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आ जाइए, जो नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, रुको एक बार हम भी ओपन कर लेते हैं। ये आपका जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है उसमें आ जाइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस चैप्टर में आपको 9 नंबर पेज में चले जाना है, 9 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको पॉइंट नंबर जो 1 है वो आपको करना है। पॉइंट नंबर जो 1 है ये आपको करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 10 नंबर पेज में, जहां पर आपको ये डायग्राम जैसे जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 14 नंबर पेज में, जहां पर आपको 1 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा, 1 नंबर पॉइंट ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए, आप सीधा चले जाओ, एक मिनट रुको, ये जो है ये वाला 1 नंबर पॉइंट करने के बाद आप चले जाओ नेक्स्ट 16 नंबर पेज में चले जाओ। 16 नंबर पेज में आपको थर्ड वाला जो पॉइंट है ना वो करना है। 16 नंबर पेज में जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है वो करना है। ओके, तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ये है और आपको यही करना है। फिर आप चले जाइए 17 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको रोमन नंबर 2 दिखेगा, वो रोमन नंबर 2 आपको करना है। ओके, उसके बाद आप 18 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 7 नंबर जो पॉइंट है जो दिखेगा वो आपको करना है, 7 नंबर पॉइंट। ओके, 7 नंबर पॉइंट। फिर आप चले जाओ 20 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करना है। ओके, तो चलो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर भी आपका होता है खत्म। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं और आपको कितना क्वेश्चन करना है। ओके, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसमें आ जाइए। ओके, उसके जो पेज नंबर 13 है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 13, जहां पर आपको दिखेगा स्टे ऑफ सूट्स वाला जो दिख रहा है ये टॉपिक आपको करना है। फिर आप चले जाइए 19 नंबर पेज में चले जाइए। 19 नंबर पेज में आपको दिखेगा एडवाइजरी कमिटी बोल करके जो दिख रहा है ये आपको करना है। फिर 22 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा एम नंबर पॉइंट, ये जो एम नंबर पॉइंट है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ, 24 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एक्सरसाइज एंड कंट्रोल बोल करके दिखेगा, एक्सरसाइज एंड कंट्रोल बोल करके जो ये वाला टॉपिक जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, 26 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एक्शन टू बी टेकन व्हेन बोल करके दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद 29 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर बोल करके जो दिखेगा, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। रुको, ये नीचे वाला जो 1 है, 1 नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट आपको करना है। ओके, 1 नंबर पॉइंट आपको करना है। उसके बाद आप 30 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 4 नंबर पॉइंट करना है। ओके,
तो इस टॉपिक में आपको 1 नंबर पॉइंट और 4 नंबर मतलब 4 नंबर पॉइंट करना है। 31 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको अरेस्ट ऑफ पर्सन ये वाला टॉपिक करना है। 40 नंबर पेज में चले जाओ, 40 नंबर पेज, जहां पर 40 नंबर पेज में आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। लायबिलिटीज एंड राइट ऑफ बोल करके होगा, लायबिलिटीज एंड राइट ऑफ बोल करके जो ये टॉपिक है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 48 नंबर पेज में, 48 नंबर पेज। ओके, 48 नंबर पेज जिसमें आपको इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 50 नंबर पेज में चले जाइए, 50 नंबर पेज। 50 नंबर पेज में आपको 7 और 8 नंबर जो पॉइंट है वो करना है। 7 नंबर जो पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है ये आपको करना है, और आपको जाना है अगले पेज में जहां पर आपको 8 नंबर जो पॉइंट दिख रहा होगा वो आपको करना है। फिर 52 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको लिक्विडेटेड टू मेक रिटर्न बोल करके टॉपिक दिखेगा, वो आपको करना है। 54 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको पावर, रुको दिखाते हैं, ये आपको 54 नंबर पेज में पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिक्लेयर, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिक्लेयर, रुको, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिक्लेयर जो है वो 53 नंबर पेज में है एक्चुअली में, तो ये 53 नंबर पेज में है। तो आपको ये वाला पॉइंट करना है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 40, उसके बाद आप चले जाओ सीधा 55 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। और फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। ओके, तो इतना क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पेज नंबर 57 है, यानी 7.57 है इसका पेज नंबर। ओके, अब आप आगे आ जाइए, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये वाला चैप्टर आपका हो जाता है खत्म, और जो अगला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, चैप्टर नंबर नेक्स्ट। तो ये वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले 12 नंबर पेज में आना है। 12 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप 16 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रिस्ट्रिक्टिंग बोल करके, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग एप्लीकेशन, ये जो दिख रहा है ये आपको करना है। 17 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको अपील टू ट्राइब्यूनल बोल करके दिखेगा, अपील टू ट्राइब्यूनल, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए, 19 नंबर पेज में। 19 नंबर पेज में आपको जो ये डायग्राम टाइप का दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए सीधा 23 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर दिख रहा होगा, रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर बोल करके दिख रहा होगा, ये आपको करना है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर, ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ आप आ जाइए 28 नंबर पेज में। 28 नंबर पेज, जहां पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर अपना 2, पॉइंट नंबर जो 2 है ये आपको करना है। ओके, पॉइंट नंबर 2। एंड 30 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको ऑडिटर रूल 19 करना है, ऑडिटर रूल 19 करना है। ओके, तो ये आपको करना है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, और 31 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको पनिशमेंट फॉर फ्रॉड बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। और ये सब बहुत बार सी इंस्टीट्यूट पहले भी पूछ चुका है और अभी भी पूछ रहा है पनिशमेंट पे क्वेश्चन। आप किसी भी लोग से पूछ लेना जो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, उनका यही फीडबैक है कि काफी सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बेसिस पर रहता है और पनिशमेंट पेनल्टी वगैरह के ऊपर में। फिर आप 36 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 36 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिख रहा है। ये एमसीक्यू जो है वो टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको ये पांचों करना है, और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें आ जाइए। चैप्टर नंबर 9 में 9.5 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको थर्ड नंबर जो पॉइंट है ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 7 नंबर पेज में, जहां पर आपको एक छोटा सा डायग्राम जैसा दिखेगा, वो डायग्राम आपको करना है। ओके, इतना दूर का ये करना है। उसके बाद आप 13 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 13 नंबर पेज, जहां पर आपको ऑफेंसिव ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट बोल करके जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद 17 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 17 नंबर पेज में आपको 2 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा, 2 नंबर पॉइंट, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ 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 सब सेक्शंस बोल करके जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, ओके, उसके बाद आप आ जाइए। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट तो हो गया। फिर आप 22 नंबर पेज में चले जाओ, 22 नंबर पेज,
22 नंबर पेज, जहां पर आपको 14 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है ये आपको करना है। 14 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 24 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको रोमन नंबर जो 7 है वो करना है। रोमन नंबर जो 7 है वो करना है। 26 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको जो 15 नंबर पॉइंट है वो करना है। 15 नंबर जो पॉइंट है वो करना है। पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट वाला जो है वो आपको करना है। 27 नंबर पेज में जो एमसीक्यू दिया हुआ है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक, वो आपको करना है। ओके, अब आप सीधा चले जाओ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे कंपनी लॉ खत्म हो जाता है एक्चुअली में। तो आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको करना है चैप्टर नंबर 10 में। और इसमें क्या क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं एकदम। इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा ही, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। तो इसके अंदर जो है ना, ये एक नया चैप्टर है जो May 24 एंड ऑनवर्ड से नया ऐड हुआ है SPOM में। ओके, सेट ए में। तो आपको 37 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 37 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको जो है वो आपको बी नंबर पॉइंट दिख रहा है, ये आपको पूरा करना है। इसके नीचे का जैसे टेबल जैसे जो दिया हुआ है ये करना था। 38 नंबर पेज में जाओ। 38 नंबर पेज से लेकर के 38 नंबर का पेज 38 नंबर पेज से लेकर 38 नंबर पेज फुल करना है, फुल पेज करना है। 39 नंबर पेज भी फुल पेज करना है। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है 58 नंबर पेज में। 58 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है आपको एमसीक्यू। 22 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दिखेगा। थोड़ा सा नीचे जाओ, ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ये आपको करना है। और 25 नंबर पेज से 30 नंबर पेज तक एक बार आपको रीड करना है। 25 नंबर पेज से 30 नंबर पेज तक जो भी कुछ है उसको एक बार आपको रीड कर लेना है। रीड कर लेना है बिकॉज एग्जाम में फॉर्म नंबर पे क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन मिनिमम रहता है, मिनिमम एक क्वेश्चन रहता ही है और मैक्सिमम दो क्वेश्चन। तो आपको 30 नंबर पेज तक एक बार रीड कर लेना है। ओके, प्लीज कर लेना। और उसके बाद आप चले जाओ आगे। आपको जो है ना नेक्स्ट चैप्टर का बताते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलो, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेवी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं आपको। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए, इसमें जो 4 नंबर पेज है सिक्योरिटीज लॉ में, जो 4 नंबर पेज है सेवी में, उसमें आ जाइए। 4 नंबर पेज में आपको इसमें थोड़ा सा पेज नंबर का हेरा फेरी है। ओके, रुको एक सेकंड, रुको, थोड़ा पेज नंबर वगैरह ठीक। तो आपको आना था 4 नंबर पेज में। 4 नंबर पेज में आप आ जाइए, और यहाँ पर 4 नंबर पेज में आपको दिखेगा टर्म, टर्म बोल करके दिखेगा, टर्म ऑफ ऑफिस। ये जो आपको दिख रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और फिर 5 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको मेंबर नॉट पार्टिसिपेट इन बोल करके दिखेगा। मेंबर नॉट पार्टिसिपेट इन बोल करके दिखेगा। थोड़ा सा नीचे जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। ओके, उसके बाद आप थोड़ा और नीचे जाओ, जहाँ आपको 25 नंबर पेज में सीधा जाना है। 25 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको दिखेगा पेनल्टी बोल करके दिखेगा, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस बोल करके जो दिख रहा है, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस भी आपको करना है। और पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग भी आपको करना है। ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग भी करना है, और पेनल्टी फॉर, आपको पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस भी करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाओ 27 नंबर पेज में, जहां पर 27 नंबर पेज से लेकर के आपको 27 नंबर पेज से लेकर के 29 नंबर पेज तक जो भी दिया है वो इसके पहले के डिस्कशन का समरी है। आपको या तो यहाँ पर कुछ नया भी है, तो 27 से 29 के बीच में जितना भी कुछ है उसको एक बार रीड कर लेना एटलीस्ट। ओके, रीड कर लेना, और ठंडे दिमाग से रीड कर लेना, ठीक है। उसमें से एग्जाम में आने का चांसेस है आपके पेनल्टी वगैरह पोर्शन से। 39 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रुको, आपको दिखेगा वहां पे द सिक्योरिटीज बोल करके दिखेगा। 39 नंबर पेज, 39 नंबर पेज, रुको, 39 नंबर, हल्का सा नीचे जाते हैं और आपको खोज के दिखाते हैं। द सिक्योरिटीज बोल करके होगा 39 नंबर पेज। एक्चुअली में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको 39 नंबर पेज में नहीं, आपको 37 नंबर पेज में आना था। और वो पेज नंबर 37 में आपको जो पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है ये आपको करना है एमसीक्यू पर्पस के लिए। उसके बाद आप सीधा चले जाओ 45 नंबर पेज में, जहां पर 45 नंबर पेज में आपको रिकवरी ऑफ अमाउंट जो दिख रहा है ये आपको करना है। 46 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको कॉन्टिन्यूएंस बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादा आता है इस चैप्टर से। 51 नंबर जो पेज है उसमें आप चले जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोल करके है वो आपको करना है। 58 नंबर पेज में चले जाओ,
जहां पर आपको दिखेगा कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड, रुको थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड, ये आपको 56 नंबर पेज में दिखेगा। कॉमन ऑब्लिगेशन, रुको एक बार इसको हटाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज बोल करके दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपको करना है। ओके, रुको एक बार टिक कर देते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका पेज नंबर आपका 56 है, 2.56। ओके, उसके बाद आप चले जाओ नेक्स्ट, आप चले जाओ 58 नंबर पेज में एक बार जाओ, जहां पर आपको दिखेगा प्रायर इंटीमेशन, रुको, प्रायर इंटीमेशन टू बोर्ड, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये 2.58 में है और ये भी आपको करना है। फिर आप एक बार 62 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा टाइप ऑफ कमिटीज अंडर, टाइप ऑफ कमिटीज अंडर बोल करके दिखेगा। एक बार आप रुको, मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। ऑडिट ऑफ अप्रूवल, ये तो हो गया आपका, अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्शन। तो आपका जो नेक्स्ट है वो 62 नंबर पेज में आपको जाना है और आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है कि टाइप ऑफ कमिटीज अंडर बोल करके एक टॉपिक दिया हुआ होगा जो आपको करना है, टाइप ऑफ कमिटीज अंडर। एक बार थोड़ा 61 नंबर पेज के नीचे चलते हैं, 61 नंबर पेज। ओके, उसका जो सेक्शन है जो आपको, तो जो मतलब जो टॉपिक हम आपको बता रहे थे टाइप ऑफ कमिटीज वाला, वो यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप ऑफ कमिटीज अंडर, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 67 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 67 नंबर पेज में आपको नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन वाला जो टॉपिक दिख रहा है ये आपको करना है। और थोड़ा सा नीचे जाना, जहां पर आपको सी नंबर जो टॉपिक दिख रहा है वो करना है, और डी नंबर जो टॉपिक थोड़ा सा उसके नीचे दिख रहा है वो भी आपको करना है। ओके, इसके अलावा आपको 66 नंबर आपको जो है वो थोड़ा सा आपको एक बार अगले पेज में जाना है, ये जो टेबल जैसा दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, 69 नंबर पेज में। ओके, और उसके बाद आप सीधा 149 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू के जैसा दिखेगा, एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू आपको करना है टोटल क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका होता है खत्म। ओके, और आपका जो अगला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर अब हमारा इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमिक लॉ में जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आपको 12 नंबर पेज में जाना है। 12 नंबर पेज में आप जाओगे तो आपको दिखेगा डीलिंग, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज ऐसे करके दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। उसके बाद आप आ जाइए 22 नंबर पेज में। 22 नंबर पेज में आपको दिखेगा टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ करके, टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ओके, और उसके बाद आप चले जाइए 25 नंबर पेज में। 25 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोल करके दिखेगा, ये भी आपको करना है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। 27 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 5 नंबर जो पॉइंट है, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में होल्ड बोल करके दिया होगा, ये आपको करना है 5 नंबर पॉइंट। ओके, इतना दूर तक करना है आपको। उसके बाद आप चले जाइए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 41 नंबर पेज में आप चले जाइए। 41 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर रोमन नंबर जो 5 है, रोमन नंबर 5 ये आपको करना है, ये वाला रोमन 5 सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग बोल करके जो दिया हुआ है। फिर आप 43 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इशू ऑफ कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी बोल करके जो है ये भी आपको करना है। 68 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 68 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिखेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाओ 73 नंबर पेज में। 73 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इन ऑर्डिनरी बोल करके, इन ऑर्डिनरी केस द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग बोल के दिखेगा, ये आपको जो है ना ये करना है, इसका 1 नंबर पॉइंट करना है। 74 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट बोल करके दिखेगा, पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट, ये जो है ना ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 76 नंबर पेज में। 76 नंबर पेज में आपको 15 नंबर जो पॉइंट है वो आपको करना है, एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, ये आपको करना है, ये बहुत बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है। 76 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको इशू ऑफ जो दिख रहा है डायरेक्शंस बाय आरबीआई, ये आपको करना है। 77 नंबर पेज में चले जाओ। 77 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपोर्ट बोल करके जो दिखेगा ये आपको करना है, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। और फिर आप सीधा चले जाओ 90 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी एमसीक्यू दिखेगा वो आपको करना है। ओके, अब उसके बाद आप चले जाओ नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें चले जाओ, ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म होता है।
अब जो अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट, उसमें चले जाओ। नेक्स्ट चैप्टर, तो देखो जो चैप्टर नंबर आपका 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। और देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला, इसमें आप 5 नंबर पेज में चले जाओ। 5 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा रोमन नंबर 6, रोमन नंबर 6 दिखेगा, अ कंपनी विद इन द बोल करके दिया होगा, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 13 नंबर पेज में चले जाइए। आप 6 नंबर पेज में चले जाइए, पहले 6 नंबर पेज में जहां पर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोल करके दिख रहा है, ये आपको करना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल एच। ओके, रोमन नंबर 3 जो पेज नंबर 13 में दिखेगा वो आपको करना है। पेज नंबर 13 जो रोमन नंबर 3 आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, वो आपको करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो बोल करके दिया हुआ वो आपको करना है। 14 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको 4 नंबर जो पॉइंट है वो भी करना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज बोल करके दिखेगा, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 15 नंबर पेज में चले जाइए। 15 नंबर पेज में आपको अमाउंट दैट कॉन्स्टिट्यूट बोल करके दिखेगा, ये भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर पेज में चले जाओ। 22 नंबर पेज, 22 नंबर पेज ऊपर वो देखो, ये इधर देखो 22 नंबर पेज में रुको एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हम आपको पूरा दिखाते हैं। आपको जो परमिशन इसके जस्ट ऊपर जो है वो आपको एक बार रीड कर लेना है। इसके जस्ट ऊपर जो भी है वो आपको रीड कर लेना है, ये सब पूरा रीड कर लेना है एक बार। ओके, इसके ऊपर बेस्ड करके सी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ रहा है, तो आपको जो उसके ऊपर था वो रीड कर लेना है यहाँ से। ओके, पिछले पेज से 21 नंबर पेज से। ओके, फिर आप चले जाइए सीधा 28 नंबर पेज में चले जाइए। 28 नंबर पेज में आप थोड़ा सा नीचे आप हल्का सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा नो फंड बोल करके जो ये दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 39 नंबर पेज में जहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक करना है। 39 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक करना है। और इसी के साथ आपका जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बता देते हैं। उसके लिए आपको सीधा आ जाना है पेज नंबर 16 में आ जाना है। आपको सीए फाइनल का कोई और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए या सीए इंटरमीडिएट का आपके फैमिली में किसी को चाहिए तो डेफिनेटली आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में मैच करेगा ही, 60% का गारंटी रहता है सेम या सिमिलर क्वेश्चन का। मगर मैच एक्चुअली में किसी किसी सब्जेक्ट में 100%, किसी में 90%, किसी में 80%, उस रेंज से करता है और बहुत ही अच्छा मार्क्स से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ पोर्शन फ्री में है, कुछ सब्जेक्ट ही पूरा फ्री में है जो यूट्यूब चैनल पे हम लोग डालते हैं। सीए फाउंडेशन का भी है, सीएमए इंटर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फैमिली में कोई होंगे तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो सीए इंटर लेवल का या फाउंडेशन लेवल का, और आप फाइनल के लिए आप हम लोगों से ले सकते हो। ओके, अब आप आ जाइए 30 नंबर पेज में आ जाइए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन जो नंबर है ना उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो आपका और क्या क्वेरी है। ठीक है, आप आराम से पूछ सकते हो। 13 नंबर जो पॉइंट है उसमें आप उस वो जो 30 नंबर पेज है उसमें जो बी नंबर पॉइंट है वो आपको करना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि सेट बी जो कॉस्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट हम लॉन्च करें एज सुन एज पॉसिबल, यूट्यूब चैनल पे डालें, तो एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मोहब्बत चाहिए। तो हम 500 लाइक एंड 200 कमेंट इसका टारगेट दिए, अगर वो अचीव होता है तो हम अगले ही दिन या सेम डे ही वीडियो कॉस्ट का अपलोड कर देंगे। ओके, जो कॉस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट बी का है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, फिर आप आ जाइए, इसमें हम जो भी आपको बता रहे हैं उसको सीए इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में जितना भी कुछ बता रहे हैं ये मेरा बताया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसमें सीए इंस्टीट्यूट उसको बार बार आरटीपी बार बार एग्जाम में पूछा है, और जो हमारे जान पहचान वाले एग्जाम दे रहे हैं सेटे का, उनका भी कहना है कि हाँ ये सब पोर्शन से ही क्वेश्चन रह रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट का कहना है, इंस्टीट्यूट उसको बार बार पूछ रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आरटीपी में एमटीपी में पूछा हुआ है, अभी वो सेट ए के एग्जाम में भी पूछ रहा है, तो इंस्टीट्यूट उसको इतना ज्यादा वैल्यू दे रहा है जिस वजह से उसको हम एनालाइज करके काफी सारा अपना समय दे करके, बिकॉज आप लोग पास हो जाओगे तो कहीं ना कहीं जो है वो मुझे दुआ लगेगा और आप लोग जो है लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो एक तरह से आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए हम मेहनत करके 10-12 दिन मेहनत करके इस चीज को लेकर के आए हैं, और जो भी मार्क करवा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा निचोड़ करके निकाला हुआ है, ऐसे नहीं कि कुछ भी तुक्का से मार्क करवा रहे हैं। आपको हम जो भी क्वेश्चन मार्क करवाएं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानना हो कि इसको आपने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, हम बता देंगे वो कितनी बार आया हुआ, पिछले 6-7 बार आया होगा, किसी 3-4 बार आरटीपी में, 2-3 बार एग्जाम में, 1-2 बार एमटीपी में,
सब जगह आया होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। और इंस्टीट्यूट भी पूछ रहा है सेटे का एग्जाम में। एक्चुअली सेटे का तो क्वेश्चन पेपर दे नहीं रहा है कि घर लेके आएंगे तो हम आपको वो भी दिखा देंगे, तो दे नहीं रहा है। तो जो हमारे सोर्सेज से जो मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, जो हमारे जान पहचान में है कि वो लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम निकलने के बाद ये इतने इतने मार्क्स का इस सब चैप्टर से पूछा गया था, ये टॉपिक था, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब इंस्टीट्यूट के एंगल से ही हम आपको बता रहे हैं। आप आ जाइए 30 नंबर पेज के बाद आप 34 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पर्सन नॉट इंटाइटल टू, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर 40 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पब्लिक अनाउंसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दिखेगा, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 45 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी ऑफ एन इंसॉल्वेंसी बोल करके दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 49 नंबर पेज में आपको दिखेगा प्रोसीजर फॉर कंडक्ट मीटिंग बोल करके दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाओ आपको मिल जाएगा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 49। 51 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको कोरम ऑफ द मीटिंग बोल करके दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 55 नंबर पेज में चले जाओ, 55 नंबर पेज, ओके, और वहां पर आपको दिखेगा जे नंबर पॉइंट, जे नंबर पॉइंट आपको हैज अ कनेक्टेड पर्सन बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ड्यूटी ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल करके दिखेगा ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको अपील अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बोल करके दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसके बाद आप चले जाइए 64 नंबर पेज में, 64 नंबर पेज में, जहां पर आपको ऑर्डर टू बोल करके, रुको एक बार निकालते हैं, ऑर्डर टू बी डीम्ड, ऑर्डर टू बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, ये टॉपिक आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है वो सीधा चले जाओ 66 नंबर पेज में, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक करना है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो आपको अच्छे से करना है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, एंड उस हिसाब से फिर टोटल 200 कमेंट हो भी जाएगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट आपके अच्छे एग्जाम के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सीए फाइनल का, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीएमए से रिलेटेड, तो आप हम लोगों से डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट आपके अच्छे एग्जाम के लिए।